हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बायोलॉजी से तो हमें वैसे ही प्यार होता है। ठीक है, क्लास 11th और 12th में हमने खूब बायोलॉजी पढ़ी होती है, तो सेम वही सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स 2 मार्क्स के लिए आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको 5 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको 10 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, और एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि सर आपने सारे जो टॉपिक्स है वो कवर नहीं करवा रखे। जी बिल्कुल, मैंने सारे टॉपिक कवर नहीं करवा रखे ह्यूमन एनाटॉमी के, पर मैं जल्द ही कोशिश करूँगा सारे कवर करवा दूँ। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक बैकअप प्लान बता के जाऊँगा कि आपको इन टॉपिक्स को कैसे कवर करने हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 का सिलेबस आपके सामने है। अब देखते हैं इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एक्सप्लेन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, जो भी है ना, यहाँ पर आपको दे रखे हैं। देखो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब की स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, ये सब आपको 10 नंबर में आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपने बायोलॉजी क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, काफ़ी बेसिक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एक्सप्लेन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के हिसाब से आपको इसको करके जाना है। ओके, अब यहाँ पे 5 मार्क्स का कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 मार्क्स के मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है। सेकंड है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 2 बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 2 मार्क्स में तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट से आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। होम्योस्टेसिस बता दो 2 नंबर में, 2 नंबर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बता दो, 2 बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दो। ठीक है, और एक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स में बता दो। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन यूनिट नंबर 2 में, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। तो देखो यहाँ पे जो यूनिट नंबर 2 है, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, अब देखो स्किन मैंने पढ़ा नहीं रखी, पर अगर आप बोलोगे तो मैं स्किन के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और लेक्चर भी बना दूंगा, क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं, बस लेक्चर बनाना बाकी है। ठीक है, तो 10 मार्क्स में आपको ज़रूर स्किन पूछी जाती है, और ये 2-3 साल में एक बार पूछी जाती है। जैसे 3 साल हो गए तो एक बार पूछ लिया जाता है इसको कि हाँ भैया आप इंटेग्यूमेट्री सिस्टम बता दो। ठीक है, क्योंकि स्किन जो है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंडर में आ रही है। देखो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, तो बात एक ही है। तो यूनिट 2 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन स्किन के ऊपर बनेगा। नाउ डिस्कस करते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट। कौन कौन से जॉइंट होते हैं, जैसे हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये सारे जॉइंट के बारे में आपको बताना है, उनका क्लासिफिकेशन बताना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन और एक ये मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोन्स से क्वेश्चन नहीं आता, तो कोई भी अपना दिमाग ज़्यादा बोन्स में मत लगाना। पहले क्वेश्चन बनते थे, अब क्वेश्चन नहीं बनते बोन्स से। ठीक है, और साथ में एक बात और, यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है ना, इसमें सेल डिवीज़न दे रखा है। तो देखो सेल डिवीज़न से क्वेश्चन जो है रेयरली आता है, पर अगर आपको पढ़ना है कि हाँ सेल डिवीज़न पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेल डिवीज़न के लिए वेट ए सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ सेल डिवीज़न के लिए आपको क्या करना है। सेल डिवीज़न के लिए मैंने वाईटी स्टूडियो में, वेट ए मिनट, वाईटी स्टूडियो में आपको यहाँ पे देखिए आप सेल कवर करवा रखी है। मैंने इस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है एचपी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में अच्छी डिटेल, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न
माइटोसिस, मियोसिस सब करवा रखा है। तो ये आप तभी करिएगा जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि सेल डिवीज़न से क्वेश्चन तो आता है पर 2-3 साल में अगर आपका बेड लक हो तो आ जाता है। और जिसका फेवरेट टॉपिक है कि हाँ सेल होती है, डिवाइड होता है, माइटोसिस, मियोसिस, वह ज़रूर करके जाए। एक आइडिया अपने को होना चाहिए क्योंकि आगे सेमेस्टर में भी काम आता है। ठीक है, नाउ चलते हैं वापस अपन अपनी पीडीएफ पे। वेट ए मिनट। ओके, सो वेयर इज अवर पीडीएफ, हियर इट इज। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि यहाँ से सेल से भी क्वेश्चन बनता है, 10 नंबर का भी बन सकता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स, फंक्शन ऑफ सेल, सेलुलर लेवल, मैंने आपको बोला था ना सेलुलर लेवल, उसी में सब आ रहा है। ठीक है, तो मैंने करवा भी रखे हैं कुछ टॉपिक कवर, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखो यूनिट नंबर 3 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के बारे में समझाइए। बॉडी फ्लूइड क्या होता है, हमारा ब्लड, ब्लड के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, साथ में उसके कंपोजिशन बताने हैं कि ब्लड में हमें क्या क्या मिलता है। प्लाज्मा मिलता है, आरबीसी सेल मिलती है, डब्ल्यूबीसी मिलती है, प्लेटलेट्स मिलती है, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को एक्सप्लेन करना है, ब्लड के फंक्शन बताने हैं। तो अगेन मैं आपको कहूँगा आपको जाना है बैक, आना है आपको वाईटी स्टूडियो, और देखो मैंने यहाँ पर ये सब भी करवा रखा है। देखिए आप, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रिक्शन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये सब मैंने क्लास 11 के बेसिस पे कराए थे। पर आप अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे ना 8 मिनट की, तो आप ब्लड के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, आपको आधे से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, आरबीसी कैसे बनती है, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है। और मैं कहूँगा कि एक बार इसके थ्रू जाइए आप, ये पढ़िए आप, ये समझिए आप। अगर आप ये लाइन से समझेंगे ना, न्यूरल कंट्रोल, आई, ईयर, डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट, रास मैकेनिज्म, तो एक बार ये प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, सारे लेक्चर देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े हट के आ जाते हैं, तो अगर आपको टॉपिक की नॉलेज रहेगी तो आप इजीली जो है क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, और भी मैं सारे टॉपिक्स जल्द से जल्द कवर कर दूंगा। ठीक है, कुछ लेक्चर ज़्यादा पुराने हैं जिसमें मैं खुद कैमरा के आगे हूँ। ठीक है, ये मेरे स्टार्टअप लेक्चर है, कई साल पुराने, 1-1.5 साल पुराने, तो आई होप आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी इनसे। चलो चलते हैं वापस अपन अपने पीडीएफ पे, और मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंस वापस। तो हम देख रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और हमने देखा था कि हाँ 10 नंबर में क्या आएगा कि ब्लड के बारे में बताओ, उसके कंपोजिशन बताओ। ठीक है, नाउ लिम्फेटिक जो सिस्टम है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, तो आप इसको 5 मार्क्स की कैटेगरी में याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। ओके, ब्लड कैसे कोगुलेट हो रहा है, उसका मैकेनिज्म, ये आपको पूछा जाता है। अभी मैं सारा समराइज करा दूंगा, आपको रिवाइज करा दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। अभी बस आप ध्यान से सुनते जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं हीमोपोइसिस क्या होता है। देखो, एक तो होता है होम्योस्टेसिस, एक होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का स्टॉपेज, और होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन। तो काफ़ी फर्क है, नाम एक जैसे। एनीमिया बता दो 2 नंबर में, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड बता दो, जैसे ब्लड के डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, तो नाम नाम लिखने हैं बस। ठीक है, आर ई सिस्टम बता दो, मतलब रेटिको एंडोथीलियल, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे, और यूनिट नंबर 4 में आपसे पूछा है, यहाँ पे मैंने 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनाया है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में आप एक्सप्लेन करो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में बता रखे हैं, आप देखना, एक बार गो थ्रू करना। और आई और ईयर पे जो है कम ध्यान देना। देखो, अगर क्वेश्चन बनेगा भी ना 5 मार्क्स का, तो आई से ही बनेगा, ईयर से तो बहुत ही कम बनता है। तो इनके सिर्फ आप डिसऑर्डर भी पढ़ के जाओगे तो चलेगा। जैसे आई का डिसऑर्डर होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कहते हैं ना, दूर का चश्मा, पास का चश्मा, माइनस का चश्मा, प्लस का चश्मा। ईयर के डिसऑर्डर क्या होते हैं,
सही से सुनाई नहीं दे रहा, रिंगिंग इन द ईयर, डेफनेस, ये सब ईयर के डिसऑर्डर है। ओके, नाउ चलते हैं यूनिट नंबर 5 में। और यूनिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट नंबर 3 थी। ठीक है, यहाँ पे देखो किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा आपको, और ये क्वेश्चन आता ही है कि आप हार्ट के बारे में बता दीजिए, हार्ट की एनाटोमी, हार्ट की फिजियोलॉजी, जो भी आप हार्ट से रिलेटेड जानते हैं वो आप 10 मार्क्स में बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये भी करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। हार्ट की स्ट्रक्चर बनवा रखी है, फिर हार्ट के मेरे बारे में बता रखा है कि राइट एट्रियम कहाँ है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड कैसे आ रहा है, ब्लड कहाँ जा रहा है, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ये सब अपन ने करवा रखा है। ठीक है, ये 10 मार्क्स में आता ही है, और ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है हर साल, मतलब हर 2 साल में एक बार ये मिलेगा। ठीक है, नाउ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कार्डियक आउटपुट, और यही कार्डियक आउटपुट आपको 2 मार्क्स में भी आता है, तो डिपेंड करता है, पर आता जरूर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक डिफाइन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैंने कवर करवा रखे हैं, ये भी करवा रखा है, ये भी करवा रखा है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसको हम बोलेंगे RAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, और ये सिस्टम भी मैंने उसी प्लेलिस्ट में कवर करवा रखा है। 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो अगर RAS के नाम से पूछे तो भी एक ही बात है, या फिर एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पूछे तो भी एक ही बात है। ओके, अब देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, हार्ट के डिसऑर्डर बता दो, जैसे ट्रेकिकार्डिया, ब्रेकिकार्डिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट अटैक, हार्ट में ठीक है प्रॉब्लम आ रही है बीटिंग में, वो सब हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, डिसऑर्डर हो गए। व्हाट इज पल्स रेट, पल्स रेट क्या होती है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, अब एक बार समराइज कर देते हैं, मैं फाइनल बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, वो तो करके ही जाने हैं। तो चलो मार्कर का कलर चेंज करते हैं और इम्पोर्टेंट बताते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक फेवरेट होता है सबका। राइट द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, पल्स रेट, कार्डियक आउटपुट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, करके जाने। चलो 5 मार्क्स में मैंने आपको बताया एक्सप्लेन ईसीजी, ये आपको करके जाना है किसी भी कीमत पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, एंड एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं RAS, ये भी आपको करके जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपको ये करके जाना है एनाटॉमी ऑफ हार्ट, और हार्ट में ब्लड कैसे आ रहा है, ब्लड कैसे जा रहा है, मतलब डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये यूनिट 5 की बात हो गई। नाउ यूनिट 4 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ज़रूर करके जाने। ठीक है, आई के डिसऑर्डर तो ज़रूर ही करके जाने। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए एक तो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, एनीमिया, हीमोपोइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं चलूँ 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है आपका एक तो RH फैक्टर, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में मैंने आपको बताया ये आएगा बिल्कुल बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड। ठीक है, ब्लड, RBC, WBC, प्लेटलेट, सब कुछ बताना है। यूनिट 2 में मैंने आपको बताया स्किन, ये भी 10 मार्क्स में आती है, कभी कभी 5 में भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन 5 में ही आता है, और जॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं आपको, स्किन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ जॉइंट। चलो आगे चलते हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लिए मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्किन, एक ब्लड, और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, वेट ए सेकेंड, ब्लड हो गया, स्किन हो गई, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और एक हार्ट हो गया। ये 4 ही क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाने हैं। मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने और क्या बताया आपको, होम्योस्टेसिस, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये 2 मार्क्स के तो आपको देख के ही जाने हैं, इनको तो क्या ही छोड़ोगे आप। ठीक है, तो ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और भी सपोर्ट करो गाइस, ताकि और भी आपके लिए ऐसी वीडियो में लाता रहूँ। अभी लास्ट सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिक्स बचा है, उसको भी मैं कवर करवा के उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं वीडियो बना दूंगा। ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। और अगर हाँ किसी का भाई बंधु क्लास 10th में और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है
तो ज़रूर उसको ये चैनल सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास 11-12 की बायोलॉजी और क्विक रिवीजन सीरीज़ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए भी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।